तुर्की के इस दुश्मन ने भारत से मांगी मदद, एर्दोगन से बदला लेने का मिला ऑफर, कहा निभा सकते हैं बड़ी भूमिका। अब ये कौन सी बड़ी भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं ये भी हम जान लेते हैं। तुर्की हमेशा भारत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होता आया है। ऐसे में अब भारत के पास मौका है कि वह तुर्की के जानी दुश्मन यानी कि सीरिया के कुर्द समुदाय के मदद पर एर्दोगन से बदला ले सकता है। सीरिया के कुर्द आबादी पर तुर्की अक्सर बमबारी करता रहता है। कुर्दों का नेतृत्व करने वाले मजलूम अब्दी ने भारत से मदद मांगी कि तुम इसका फैसला करो और हमारा साथ दो। मजलूम अब्दी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के और वहां के सीनियर नेताओं में से एक माने जाते हैं। सेकुलर सरकार चाहता है SDF। जनरल अब्दी की पार्टी डेमोक्रेटिक है और कट्टरपंथ का विरोध करती है। वे सीरिया में एक सेकुलर सरकार की स्थापना करना चाहते हैं और इसी के लिए वो भारत का समर्थन चाहते हैं। वहीं सीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति अबू जोलानी चाहते हैं कि अब्दी 10 मार्च को हुए समझौते का पालन करें। SDF जातीय धार्मिक अधिकारों विशेषकर कुर्द मान्यता और लैंगिक समानता की मांग कर रहा है। सीरिया ने राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन बताकर खारिज करता है और ये उसी के लिए एक हथियार का काम करेगा, क्योंकि भारत अगर उसका साथ देता है तो उसके लिए परेशानी बढ़ सकती है। आतंकी ताकतों को दोबारा संगठित होने का मौका मिल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल अब्दी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सीरिया में बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद भले ही राहत मिली हो, लेकिन सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे के नाम पर अभी भी सब कुछ जीरो है। ISIS जैसी आतंकी ताकतों को दोबारा संगठित होने का मौका मिल रहा है। पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें अभी भी बहुत मुश्किल से मिल पा रही हैं। हालांकि आर्थिक प्रतिबंधों के हटने से कुछ राहत मिली है और उम्मीद है कि हमारा देश पुनर्निर्माण कर सकता है। तुर्की के दुश्मन ने भारत से मांगी मदद। जनरल अब्दी ने कहा कि सुरक्षा के लिहाजे से कई कठिनाइयां और खतरे हैं। अंतरिम सरकार एक तरफा तरीके से नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। हमने बड़े शहरों में कई आत्मघाती हमले देखे हैं। कई देशों की सेना हमारा समर्थन कर रही है। भारत और अन्य एशियाई देश सीरिया में पुनर्निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिम एशिया में भारत की हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत कुर्द लोगों की मदद कर क्षेत्र की स्थिरता पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पाकिस्तान की मदद करने वाले एर्दोगन से बदला लेने का मौका, यही समय है जब भारत पाकिस्तान से बदला ले सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का जो साथ दे रहा था वो तुर्की ही था। तुर्की की सरकार ने जनरल मजलूम अब्दी को आतंकवादी घोषित कर रखा है। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध के बाद SDF ने कुर्द इलाकों में एक प्रभावशाली सरकार की स्थापना की। तुर्की ने कई बार कुर्दों के इलाकों पर हमला किया और SDF को बॉर्डर पर खतरा बताया। हालांकि अमेरिका SDF को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार मानता है। यही कारण है कि तुर्की और अमेरिका के बीच भी तनाव पैदा होता रहता है। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा।